नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमने सीक्वेंस वाइज हर एक स्टेप पर अपडेट करवाया था आपको कि जो भी प्रोसेस हो रही थी पोलैंड की, जिसमें से जब कंफर्मेशन लेटर आया उस टाइम पे भी वर्क परमिट, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी और उसके बाद वीएफएस अपॉइंटमेंट, फिर पासपोर्ट पे स्टैंपिंग होना, ये सब कंप्लीट होने के बाद में जिनका वर्क परमिट आया था मिस्टर मिलिंद परांज पे, मिलिंद जी 25 को पोलैंड के लिए निकल चुके हैं और वो आज मीन्स कल पहुंच चुके थे। कल नाइट में वो वहां पहुंच गए थे। अगर वहां का टाइम देखेंगे तो 3:30 बजे पोलैंड के टाइम के हिसाब से वहां पर पहुंच चुके थे। सो दोस्तों, ये जो अपडेट करने का पर्पज़ ये है कि अभी जैसे बहुत से लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे, बहुत सी क्वेरीज की थी। दोस्तों, पोलैंड का काम अभी चालू है और पोलैंड का काम चल रहा है। आप जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उनका काम हो सकता है अगर वो टाइम पर इसको प्रोसेस करेंगे। हमारे पास जो भी वैकेंसी आती है और जिसका जो समय निर्धारित किया जाता है लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए, उसके हिसाब से हम उनके डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस कर सकते हैं। अभी हमारे पास में टोटल 6 प्रकार की पोजीशन है। अगर उसमें से कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो वो हमारे ऑफिस में आके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पहली पोजीशन है मशीन ऑपरेटर, टेक्निकल जॉब के लिए रहेगा। इसमें जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काम है और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए काम है, जिसमें मशीन ऑपरेटिंग का काम है, वहां पर एज अ जनरल हेल्पर काम करना होगा। पहला था कार असेंबलिंग वाला, दूसरा भी एक बहुत लीडिंग कंपनी है उसके अंदर भी सेम काम रहेगा, जनरल हेल्पर फॉर असेंबलिंग या मशीन ऑपरेटिंग, इस टाइप का टेक्निकल वर्क रहेगा। एक प्रोफाइल वो है। दूसरी प्रोफाइल हमारे पास में होगी वो रहेगी कंस्ट्रक्शन लेबर की। कंस्ट्रक्शन लेबर की तीसरी प्रोफाइल क्लीनर की है, चौथी वेयरहाउस हेल्पर की है, पांचवी प्रोफाइल है ग्लास फैक्ट्री वर्कर एंड छठी प्रोफाइल है फिश फैक्ट्री वर्कर। दोस्तों, इन सभी प्रोफाइल्स में जो लोग भी इंटरेस्टेड हों वो हमारे ऑफिस में कभी भी विजिट कर सकते हैं और उनका प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। प्रोसेस कैसे करना है, प्रोसेस में क्या क्या करना होता है, उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया और मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा कि पोलैंड में एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे कैसे हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, क्या किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और कौन सी स्टेप पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जिससे कि आपका वीज़ा अप्रूवल हो, रिफ्यूजल ना हो। सो दोस्तों, उस वीडियो को आप डिटेल में देख लेना, मैं इसमें लिंक ज़रूर मेंशन करूँगा। अब इसमें से जो प्रोफाइल अप्लाई करना है उसके हिसाब से मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ। क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। 20 साल से लेकर 44 साल के बीच में कोई भी कैंडिडेट हो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और उसमें पॉसिबिलिटी कितनी होगी वो मैं आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। मैं 20 साल से लेकर 35 साल के बीच में जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 90-95% पॉसिबिलिटी होती है। 35 साल से लेकर 40 साल के बीच में 80-95% पॉसिबिलिटी होती है। 40 से 44 साल के बीच में पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन इसका मतलब है कि नहीं है कि काम नहीं होगा, काम होगा, बट फिटमेंट और डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर हम एज क्राइटेरिया के हिसाब से देखें तो वो हम डॉक्यूमेंट सबमिशन से पहले भी अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रोफाइल का काम कितने परसेंट हो सकता है। और बाकी जब वहाँ से सबमिशन हो जाता है और जॉब कंफर्मेशन लेटर आता है तो 100% कंफर्म हो जाता है कि हाँ, उस बंदे का प्रोसेस आगे हो जाएगा और आगे की प्रोसेस होती रहेगी। स्टेप बाय स्टेप उनको बाकी डॉक्यूमेंट्स, वर्क परमिट जो आना है वो सभी डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन जो पॉसिबिलिटी एज के हिसाब से होती है और ख़ास तौर से जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, जो ओवरसीज का एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उनका मीन्स वीज़ा अप्रूवल बहुत फास्ट होता है, उनके रिफ्यूजल केस कम होते हैं। लेकिन जिन लोगों को इंडियन एक्सपीरियंस होता है अगर वो वेल प्रिपेयर्ड हो तो उनको भी रिफ्यूजल नहीं मिलता। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप वहाँ पर जस्टिफाई कर सको कि पोलैंड के लिए आप प्रोसेस कर रहे हो और पोलैंड के लिए आप एलिजिबल हो, प्रोफाइल से आपका क्राइटेरिया मैच हो रहा है, तो फिर आपको डेफिनेटली वीज़ा अप्रूवल मिल जाएगा। सो दोस्तों, 6 प्रकार की प्रोफाइल्स हैं, जिसमें से जो 4 टाइप की प्रोफाइल्स हैं, शुरू वाली उसमें से अगर कैंडिडेट का ओवरसीज एक्सपीरियंस नहीं होगा, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होगी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका हम प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन जो बाद की 2 प्रोफाइल हैं, जिसमें से ग्लास फैक्ट्री वर्कर, फिश फैक्ट्री वर्कर, इसमें से जो गल्फ रिटर्न होंगे या ओवरसीज के किसी भी दूसरे देश का एक्सपीरियंस होगा, तो उन लोगों का वीज़ा अप्रूवल जल्दी आएगा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो वीज़ा अप्रूवल है ना, वो काफ़ी लाइक इफेक्टिव प्रोसेस है, जिसमें से ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और उन लोगों का मानना ऐसा होता है कि अगर बंदा बाहर गया है, ये पार्टिकुलर मैं ग्लास फैक्ट्री और फिश फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, अगर बाहर गया तो बंदा एलिजिबल होगा और वो काम करेगा, जो भी उनकी माइंड सेट हो। लेकिन फिलहाल जो पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, पास्ट के जो केसेस रहे हैं, जो सामने उदाहरण आए, उनके हिसाब से ये क्लियर हुआ कि जो भी कैंडिडेट मीन्स गल्फ रिटर्न होते हैं या उनको ओवरसीज का एक्सपीरियंस होता है, तो उन लोगों का वीज़ा अप्रूवल आसानी से हो जाता है।
और बाकी को ट्रायल बेस पर ट्रेनिंग देके काम हो जाता है। सो दोस्तों, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। और गल्फ रिटर्न या ओवरसीज में किसी भी देश का जो एक्सपीरियंस होगा वो लोग इसमें अप्लाई करेंगे, तो उनका जो काम रहेगा वो ये मान लीजिए कि ऑलमोस्ट काम हो जाएगा। ठीक है। सो उनके लिए हम प्रिपरेशन भी करवाएंगे। और बाकी रिमेनिंग फॉर प्रोफाइल्स में अगर सिर्फ इंडियन एक्सपीरियंस होगा तो भी हम प्रोसेस कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा पर्पज ये होता है कि आपका काम होना चाहिए, और जो हमें पता होता है वो हम ट्रांसपेरेंटली आपको बताते हैं। हर एक स्टेप पर क्या चीज़ है, कैसे है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम A to Z ट्रांसपेरेंटली आपको शेयर करते हैं। सो इसमें हमें जो अनुमान लगता है उसके हिसाब से फिलहाल हम ऐसे कैंडिडेट को भी ग्लास फैक्ट्री में पुट कर सकते हैं, फिश फैक्ट्री में पुट कर सकते हैं, जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है लेकिन उनको सिमिलर फील्ड का एक्सपीरियंस इंडिया का होना चाहिए। जैसे इंडिया में उन्होंने ग्लास फैक्ट्री में काम किया हो तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब किसी भी रूप में उनको ग्लास फैक्ट्री के वर्किंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको एक अच्छी कंपनी का सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए जो एक रेप्यूटेड कंपनी हो और उस कंपनी में उनका एक्सपीरियंस हो। ग्लास फैक्ट्री की बहुत सारी कंपनी है जो ग्लास का काम करती हैं, तो जो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन कंपनी के अंदर किसी ने भी काम किया हो उनको भी प्रायोरिटी मिल जाएगी। और फिश फैक्ट्री में ऑब्वियसली जिसने मीट कटिंग या फिश फैक्ट्री के ऊपर काम किया हो, फिश फैक्ट्री में काम किया हो, तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। सो दोस्तों, दोनों प्रोफाइल के लिए मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैं ग्लास फैक्ट्री में ये कंपलसरी नहीं है कि गल्फ एक्सपीरियंस हो, गल्फ रिटर्न हो, लेकिन सिमिलर फील्ड का इंडियन एक्सपीरियंस हो तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ग्लास फैक्ट्री का या ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 2 से 3 साल का। अगर उनको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस उनको अच्छे से पता है तो वो जस्टिफाई कर सकते हैं और उनका वीज़ा अप्रूवल हो जाएगा। और अगर उनको इंडियन एक्सपीरियंस नहीं है तो उनका बाहर का एक्सपीरियंस होगा तो उनकी पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन अगर उनको इंडियन एक्सपीरियंस भी नहीं है और बाहर का एक्सपीरियंस भी नहीं है और ग्लास फैक्ट्री में इंडियन का बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर उनको थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम होगी, उसके ऊपर उनको स्टडी करनी होगी। और जो फिश फैक्ट्री है, फिश फैक्ट्री में तो इतना टफ नहीं होता, वो कोई भी कर सकता है। लेकिन वो जो वीज़ा अप्रूवल देते हैं, जो अथॉरिटी होती है, वो लोग इसके ऊपर चेक करेंगे। सो दोस्तों, ये दोनों प्रोफाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो विद इन द टाइम पीरियड काम हो, इसकी हम पूरी कोशिश करते हैं। और उसमें प्रोसेस को भी मैंने स्मूथ कर दिया है। आप जब अप्लाई करने आएंगे प्रोसेस के लिए हमारे कलीग को इन्फॉर्म करेंगे, कलीग से बात करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पहले की तुलना में काफ़ी स्मूथ प्रोसेस हो गई है। सो दोस्तों, ये जो प्रोसेस है, जो स्टार्टअप है, जो एक हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ प्रोसेस का, ये प्रोसेस कैंडिडेट की सुविधा के हिसाब से बनाया है और उनको जो कंफर्टेबल फील हो इसके लिए बनाया हुआ है। और उसमें हमारा सपोर्ट 100% रहेगा आपको, राइट। और ये 2 प्रोफाइल के लिए तो आप अभी अप्लाई करेंगे तो अभी ये वैकेंसी लाइव है और ये अभी ऑनगोइंग रहेंगे, लेकिन जल्दी फिफो सिस्टम पे बंद भी हो सकती है। फिलहाल अभी हमारे पास में हफ्ते भर वीक टू वीक जैसी टाइम के लिए वैकेंसी है, बाद में होगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। लगभग 1-2 हफ्ते तो वैकेंसी रहने वाली है। तो जो लोग भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो हमारे ऑफिस में आके एग्रीमेंट करें, प्रोसेस करें और पासपोर्ट सबमिशन करें। उसके बाद में उनका प्रोसेस इन हो जाएगा। जो भी इसमें 4 मंथ का जैसा टाइम लगता है उसके हिसाब से उनको काम हो जाएगा। 4 to 5 मंथ्स के अंदर उनका सारा काम हो जाना चाहिए। जो अभी प्रोसेस चल रहा है उसके हिसाब से, जो पास्ट में जिन लोगों का वीज़ा निकला उसके हिसाब से जो टाइम दिया जा रहा है वो एक्चुअली एज पर द पास्ट एक्सपीरियंस दिया जा रहा है और इस पीरियड में उनका काम हो जाएगा। क्राइटेरिया में फिट होता है, एक्सपीरियंस होगा, क्राइटेरिया में पूरी तरह से मैच होने पर बंदे का वीज़ा अप्रूवल पक्का होने वाला है। मिस ऑलमोस्ट कंफर्मेशन हो ही जाएगा। रेयर केस में होगा उसको सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएगा। बाकी हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि उस बंदे को इतना ट्रेन किया जाए कि वो उसका वीज़ा अप्रूवल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाना चाहिए। दोस्तों, ये ग्लास फैक्ट्री और फिश फैक्ट्री का हुआ। अब जो रिमेनिंग 4 प्रोफाइल्स हैं उनके लिए हमारे पास ऑनगोइंग प्रोफाइल रहेगी, जिसमें से जो मैंने बताया मशीन ऑपरेटर जनरल हेल्पर के लिए जो टेक्निकल वर्क रहेगा जैसे कार असेंबली के लिए या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए, उसके लिए भी हमारे पास में ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसका सीक्वेंस ऐसा होता है कि कोई भी कैंडिडेट जो अप्लाई करता है ना, अप्लाई करने के टाइम पर उनको जैसे अभी हमने डाला तो 15 डेज 20 डेज के अंदर उनको प्रोफाइल इन हो जाता है, विद इन अ मंथ इन हो जाता है। मिस वैकेंसी रोटेट होती रहती है, लेकिन वैकेंसी की क्वांटिटी कम होती है, 2-3 4 ऐसे। बट कंस्ट्रक्शन लेबर की वैकेंसी काफ़ी होती है। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड वो डेफिनेटली हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, उनका एग्रीमेंट होगा। प्रोसेस के लिए हमारे कलीग से पहले कंफर्मेशन लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट बाहर से आते फिर बोलते सर हमें प्रोसेस पता नहीं थी। उनसे निवेदन, जो भी कैंडिडेट्स इस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है वो डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे ऑफिस में विजिट करें। उससे पहले आप ट्रैवल का जो टिकट हमारे कलीग को शेयर करें, हमारे कलीग आपको सामने से कॉल कर लेंगे। दोस्तों, जो नंबर्स दिए जाएंगे, नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है, उन नंबर पर आप कॉल करेंगे तो हमारे कलीग आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। और उसमें से आप जब टिकट शेयर करेंगे तो आपको ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन फ़ोन पे भी बता दी जाएगी और टेक्स्ट भी हो जाएगी।
सो दोस्तों प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ में आएंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और प्रोसेस इन हो जाएगा और टाइम पर चीज़ें हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर आके बोलो कि नहीं मुझे पता नहीं था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम डिले हो जाता है। सपोर्ट हमारा फिर भी रहता है, हमेशा सपोर्ट रहता है, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो इंडिया के किसी भी कोने से आए, हम हर कैंडिडेट को बराबर ट्रीट करते हैं, बराबर सबको प्राथमिकता मिलती है। सो दोस्तों इन वैकेंसीज के लिए लाइक डेडलाइन वैसे कोई नहीं है, लेकिन जो जितनी जल्दी अप्लाई करेगा उसके हिसाब से इसमें आगे हो जाएगा। फीफो सिस्टम होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वैकेंसी बहुत कम कम क्वांटिटी में होती है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आपका प्रोसेस इन हो जाएगा और आपका काम होगा। और हाँ एक चीज़ है, ओवरसीज के फील्ड में समय लगता है, समय लगता है, तो पेशेंस हो तभी आप अप्लाई करें। लाइक उसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं होने वाला है, जो भी समय लगता है वो लगेगा, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं होगा, समय लगेगा, चीज़ें आगे होंगी और जो हमारा प्रयास होगा, हमारा प्रयास 100% होगा। बस यही चीज़ हम कमेंट कर सकते हैं, हमारा प्रयास 100% होगा। बाकी आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपका परफॉर्मेंस कैसा होता है, डॉक्यूमेंट मैचिंग कैसे होते हैं, कुछ डुप्लीकेट तो नहीं है, चीज़ें टाइम पर है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए तो आपको वीज़ा मिल ही जाएगा, राइट। सो ये चीज़ रहती है इसमें हमारा लाइक सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ हर एक स्टेप पर कहीं पर कोई गलती ना हो, डॉक्यूमेंट कम ना रह जाए, कैसे प्रेजेंट करना है, वो सारी गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो हम दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि रिलेवेंट लोगों को इसका लाभ मिल सकता है और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। वैसे वीडियो के अंदर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर ली, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस फीस के बारे में, तो वो और एग्रीमेंट के बारे में, तो हमारे कलीग को कॉल करेंगे, जो नंबर्स दिए जाएंगे उन नंबर पे वर्किंग टाइम में कॉल करेंगे, सोमवार से शनिवार के बीच में, सुबह 11 से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में। संडे के दिन या छुट्टी के बाद कॉल नहीं करेंगे। अगर आपने छुट्टी के बाद या संडे के दिन आपने वीडियो देखा तो आप एक मैसेज करेंगे और मैसेज करके आपको रिप्लाई नेक्स्ट 1 to 3 वर्किंग डेज में मिल जाएगा। दोस्तों कई बार लोग कमेंट करते हैं कि उन्होंने मैसेज किया लेकिन रिप्लाई मिला। दोस्तों मैसेज में सिर्फ हाई लिखोगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी कीजिए, आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। और अगर किसी ने प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन भेजी जिसमें पूरा नाम, सिटी, अप्लाइड पोजीशन और क्या क्या जानकारी चाहिए, उसके बाद उसने मैसेज किया और 3 वर्किंग डेज में अगर उसको रिप्लाई नहीं मिलता, वो एक बार रिमाइंडर डाल दे। रिमाइंडर पे भी अगर नहीं मिलता तो फिर वो स्क्रीनशॉट लेके मुझे ईमेल करेंगे, मैं उनको डेफिनेटली सामने से कॉल अरेंज करा दूंगा मैं। सो दोस्तों हमारी टीम बिल्कुल टाइम पर सपोर्ट करती है, लेकिन कैंडिडेट को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो एक प्रॉपर वे होता है वो होना चाहिए। सिर्फ हाई हेलो करके व्हाट्सअप कॉलिंग, व्हाट्सअप ऑडियो कॉलिंग, व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग बिल्कुल परमिटेड नहीं है। जो लोग इंडिया से बाहर हैं उन लोगों से निवेदन है कि आप व्हाट्सअप ऑडियो कॉलिंग या व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग ना करें, आप सिंपल एक ऑडियो मैसेज ड्रॉप करें। ऑडियो मैसेज उसमें मेंशन कर दें कि आप पहले टाइपिंग करके मेंशन कर दें कि आप आउट ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं, और फिर ऑडियो मैसेज में पूरी इन्फॉर्मेशन भेज दें, आपको जानकारी जरूर मिल जाएगी। दोस्तों सपोर्ट हर लेवल पर रहेगा, लेकिन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो वीडियो कॉलिंग किसी भी रूप में परमिटेड नहीं है और हम लोग उसको एंटरटेन भी नहीं कर पाते हैं, राइट, और ये करना भी नहीं चाहेंगे, राइट। ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप ऑडियो मैसेज डालिए या फिर नॉर्मल कॉल कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी वर्किंग टाइम में। छुट्टी वाले दिन आप सपोज कीजिए आपने शनिवार को वीडियो देखा और आपने शनिवार को 7:30 बजे मैसेज डाला, तो ये मान लीजिए आपको कॉल सोमवार संडे को नहीं आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे में कभी भी आ जाएगा। लेकिन प्रॉपर मैसेज होना चाहिए, हेलो आई एम दिस, ऐसा नहीं, पूरा प्रॉपर तरीके से आपने अपना नाम लिखा, सिटी, अप्लाइड पोजीशन और क्या जानकारी चाहिए। दोस्तों वैकेंसी कैसे लगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।